हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना और आज की क्लास का टॉपिक है डिमांड कंसेप्ट्स एंड डिमांड एनालिसिस। हमने मैनेजरियल इकोनॉमिक्स शुरू किया है, जिसके अंदर हम 2 क्लासेस पहले से ले चुके हैं। आज हमारी 3rd क्लास है। इसके अंदर हम पढ़ने वाले डिमांड से रिलेटेड अलग अलग टर्म्स जो हम सब्जेक्ट में यूज करेंगे। तो सबसे पहले डिमांड क्या होता है? Refers to quantities of goods that consumers are willing and able to purchase at various prices during a given period. एक टाइम पीरियड के विद इन वो अलग अलग क्वांटिटीज है गुड्स की जो कंज्यूमर चाहता है खरीदना और खरीद भी सकता है। उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है उन क्वांटिटीज को उस प्राइस पर खरीदने की। उसके पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर मतलब पैसा भी है उसके पास। वो क्वांटिटीज जो कंज्यूमर खरीदना भी चाहता है और उसके पास उतना पैसा भी है कि उस प्राइस पर खरीद पाए, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन क्या होता है? ये है डिमांड फंक्शन। इसका मतलब क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच का रिलेशनशिप? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिमांड फंक्शन। वो रिलेशनशिप शो कर रहा है डिमांड फंक्शन। कौन सा? कि क्वांटिटी डिमांडेड है किसी कमोडिटी की, किसी भी गुड्स की अलग अलग क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो और उस डिमांड को अलग अलग फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। तो उन फैक्टर्स और उस क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का रिलेशनशिप शो करता है कौन? डिमांड फंक्शन। कैसे? कौन से फैक्टर्स होते हैं? जैसे प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी एक्स, आप जो गुड खरीदना चाह रहे हो उसका प्राइस उसको अफेक्ट करता है। तो हाँ, प्राइस तो अफेक्ट करता ही डिमांड को। जब प्राइस ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं? कम डिमांड करते हैं। जब प्राइस ज्यादा है तो कम डिमांड करेंगे और प्राइस कम है, प्राइस गिर गया तो क्या होगा? डिमांड हम बढ़ा देंगे उसकी। यानी कि ज्यादा प्राइस पर कम डिमांड करेंगे, कम सामान खरीदेंगे और कम प्राइस पर ज्यादा सामान खरीदेंगे तो प्राइस तो अफेक्ट करेगा ही। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी अफेक्ट करते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे? 2 तरह के रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं। एक तो होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट जैसे कि टी और कॉफी। जैसे ही टी का प्राइस बढ़ेगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। कॉफी की डिमांड क्यों बढ़ जाएगी? अब चाय महंगी हो गई है तो लोग क्या करेंगे? चाय महंगी हो गई, कॉफी ना तो महंगी हुई ना सस्ती हुई, कॉफी वहीं के वहीं है, कॉफी के प्राइस में फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन चाय महंगी हो गई तो लोग क्या करेंगे? चाय की डिमांड कम कर देंगे और कॉफी की डिमांड बढ़ा देंगे। अब वो चाय की जगह कॉफी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा होता है। और जैसे ही चाय का प्राइस कम होगा, कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी। कॉफी की डिमांड कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि चाय सस्ती हो गई है। कॉफी के कंपैरिजन में चाय सस्ती है, लोग चाय पीना शुरू कर देंगे। तो कॉफी का तो प्राइस बढ़ा भी नहीं था, कॉफी के भाव थोड़ी बढ़े थे, फिर भी लोगों ने कॉफी खरीदना बंद कर दिया और चाय खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि चाय के प्राइस कम हो गए। यानी कि आपसे रिलेटेड कोई गुड्स है, आपके जैसा ही आपको आपके गुड्स का सब्स्टिट्यूट है कोई गुड मार्केट में, जैसे ही उसका प्राइस बढ़ेगा आपके गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। लोग उस गुड को खरीदने की बजाय आपके गुड्स को खरीदेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? जैसे ब्रेड और बटर है जो मिलकर एक डिमांड पूरी करते हैं। तो बटर और ब्रेड है, आप अकेले ब्रेड नहीं खाओगे, अकेले बटर नहीं खाओगे, आपको बटर के साथ ब्रेड चाहिए, ब्रेड के साथ बटर चाहिए। तो जैसे ही बटर का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा? लोग बटर की डिमांड कम करेंगे ना, साथ में वो ब्रेड की भी डिमांड कम कर देंगे क्योंकि जब बटर नहीं खरीद रहे हैं तो ब्रेड का क्या करेंगे? ब्रेड का कोई काम नहीं है। यानी कि किसके प्राइस बढ़े थे? बटर के प्राइस बढ़े थे, डिमांड किसकी कम हो गई? ब्रेड की कम हो गई। क्यों? क्योंकि दोनों गुड्स मिलकर एक डिमांड पूरी करती हैं। ब्रेड के साथ बटर खरीदना पड़ेगा तो बटर ही नहीं खरीद रहे हैं, प्राइस बढ़ गया, भाव बढ़ गए बटर के, तो क्या करेंगे? जब बटर ही नहीं खरीद रहे हैं तो ब्रेड खरीद कर क्या करेंगे? तो ब्रेड की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ऐसे होता है कि आपसे रिलेटेड गुड्स भी आपकी डिमांड को अफेक्ट कर देंगी। उसके बाद है वाई, इनकम कंज्यूमर की। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी आप ज्यादा डिमांड करोगे, इनकम कम है तो आप कम खरीदोगे। टेस्ट, किसी गुड्स को लेकर आपका टेस्ट डेवलप हो जा रहा है, अब क्या करोगे? आप प्राइस से फर्क नहीं पड़ेगा, प्राइस घटे या बढ़े, आपको टेस्ट आ रहा है उस गुड्स में, आप क्या करोगे? उसकी डिमांड पक्का करोगे। और अगर आपको किसी में टेस्ट नहीं आ रहा है किसी गुड्स में तो आप उसको नहीं खरीदोगे, कम भाव पे भी नहीं खरीदोगे। फिर है एक्सपेक्टेशन,
ऑफ चेंज इन प्राइस, कि आपको लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस में चेंज हो सकता है, इसलिए आप अभी से उसकी डिमांड को घटा दोगे या बढ़ा दोगे। जैसे हमें पता चलता है कि भाई आधी रात के बाद से पेट्रोल के प्राइस है वो बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, पेट्रोल पंप पे भीड़ लग जाती है कि आधी रात के बाद से प्राइसेस बढ़ेंगे, कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, इसीलिए अभी डिमांड बढ़ा दी। अभी के लिए प्राइस ना घटा ना बढ़ा, 12 बजे तक प्राइस वो का वही है, प्राइस कम नहीं हुआ है, लेकिन आपको पता है 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, तो अभी से खरीद लेते हैं। तो अभी आपने बिना प्राइस के बढ़े भी डिमांड कर दी, क्योंकि 12 बजे के बाद प्राइस बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन है ना कि फ्यूचर में भाव बढ़ेंगे। एंड नंबर ऑफ पोटेंशियल कंज्यूमर्स, कैसे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, क्या होगा, आपके गुड्स के कंज्यूमर्स हैं वो भी इंक्रीज होंगे, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, आपने प्राइस कम नहीं किया, फिर भी क्योंकि पहले आपका गुड्स लोग नहीं खरीद रहे थे, अब खरीदना चालू कर दिया, तो आपके कंज्यूमर्स बढ़ गए, इसलिए डिमांड बढ़ गई। आपने प्राइस कम नहीं किया, आपके ऐसा नहीं, डिमांड लोगों ने जो खरीद रहे थे उन लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया, नहीं, जो लोग जितना खरीद रहे थे उतना ही खरीद रहे, अब और नए कस्टमर आ गए आपके पास, उन लोगों ने आपकी डिमांड बढ़ा दी है, ठीक है। और सेम ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, कितने आपके कंज्यूमर्स कौन से लेवल से आता है, या तो मिडिल क्लास से होंगे या अपर क्लास वाले होंगे, तो उससे भी फर्क पड़ता है कि आपके गुड्स को डिमांड को इम्पैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब इनकम का लेवल भी आपके गुड्स के डिमांड को कम या ज्यादा कर सकता है। उसके अलावा सीजन है, जैसे कि रेनी सीजन के अंदर क्या होगा, अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाएगी, विंटर सीजन के अंदर हीटर की डिमांड बढ़ जाएगी, गर्मियों के अंदर एसी की डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि सीजन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है प्रोडक्ट्स की डिमांड को। तो डिमांड फंक्शन यहां से क्लियर हुआ। उसके बाद है हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड। क्या है लॉ ऑफ डिमांड, क्या कहता है कि एक इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि जब प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, जब प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। कम प्राइस पर ज्यादा गुड्स खरीदी जाएंगी, ज्यादा प्राइस पर कम गुड्स खरीदोगे आप। ये कौन कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, कि बाकी सारे के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है और प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा हो रही है। बाकी सारे के सारे फैक्टर्स हैं डिमांड फंक्शन के अंदर, आपने अलग अलग फैक्टर्स पढ़े ना, ये सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, सिर्फ प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज हो रहा है, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। सारे के और सारे फैक्टर्स को क्या करता है, कांस्टेंट मानता है, बाकी सारे फैक्टर्स में चेंज नहीं हो रहा है, ना किसी की इनकम बढ़ रही है, ना कोई सीजन का इंपैक्ट हो रहा है, ना रिलेटेड गुड्स में प्राइसेस में चेंज हो रहा है, कोई कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ आपके गुड्स के प्राइस के बढ़ने या घटने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में या तो ज्यादा या कमी आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हो रहा है। तो डिमांड कर्व क्या होता है, एक ग्राफिक इलस्ट्रेशन है। आपका जो डिमांड का ग्राफ है उसको आप क्या करो, डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हो। मतलब प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच का जो रिलेशनशिप है वो डायग्राम के थ्रू जब आप शो करते हो तो आप उसको क्या बोलते हो, डिमांड कर्व बोलते हो। उसको आप क्या बोलते हो, डिमांड कर्व बोलते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबल बना दी कि भाई 6 है, तो उसके ऊपर आपका कंज्यूमर ए है, वो क्या कर रहा है, 6 रुपए के ऊपर क्या कर रहा है, 0 क्वांटिटी खरीद रहा है, 5 रुपए के ऊपर 5 यूनिट खरीद रहा है, 4 के ऊपर 10 खरीद रहा है। जैसे जैसे प्राइस गिर रहा है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये क्या था, टेबल के फॉर्म में जो था, ये क्या है, डिमांड शेड्यूल। और जब आपने इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या है, डिमांड कर्व। ये आपने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया कि जब प्राइस इतना है, ये इस तरफ प्राइस शो कर दिया और नीचे क्वांटिटी डिमांडेड है, कितने प्राइस पर कितने गुड्स को खरीदा या बेचा जा रहा है। ये क्या है, डिमांड कर्व है आपका। ये जो ग्रीन लाइन है ये क्या है, डिमांड कर्व है। ये किसका डिमांड कर्व था, ए का डिमांड कर्व है। ये दूसरे वाला किसका है, बी का डिमांड कर्व है। और दोनों की डिमांड को जोड़कर जो आपने तीसरी डिमांड निकाल दी ना, मतलब आप ये मान लो मार्केट के अंदर 2 ही कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर ए कंज्यूमर बी, सिर्फ 2 कंज्यूमर्स हैं। यानी कि सारे के सारे कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड कितनी है, उसको जब आप टोटल कर देते हो तो क्या निकल जाती है, मार्केट डिमांड है। पूरे मार्केट में आपके गुड्स की एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी डिमांड होगी। और ये क्या होता है, टेबल में जो आप शो कर रहे हो तो क्या है, डिमांड शेड्यूल है। जब आपने टेबल में दिखा दिया प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशनशिप आपने टेबल में दिखाया तो डिमांड शेड्यूल है। जब आपने ग्राफ बना दिया तो क्या हो गया, डिमांड कर्व बन गया। तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।